Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on towards next question. We have question number 9 and page number 144. ठीक है? So let's see क्या है question में. But I mind you, it's an easy one. So क्या है? Let's see. What do we call the gravitational force between the Earth and the object? Basically किसी भी object और Earth के बीच में जो gravitational force होता है, जो एक पुल होता है, उसे क्या कहते हैं? एग्जैक्टली उसका टर्म क्या है? तो जब तक ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आंसर्स कमेंट सेक्शन में आ जाने चाहिए. क्या होगा वो टर्मिनोलॉजी? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. किसी भी बीच में, किसी भी एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी कि एक टाइप का फोर्स, दैट इज बेसिकली द वेट ऑफ द सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. बट उसका वेट कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर उसी ऑब्जेक्ट को किसी और मीडियम में, यानी कि स्पेस में लेके या फिर किसी और प्लैनेट पे जाकर अगर हमने चेक किया है, तो हो सकता है कि उसका वेट बदल जाए, क्योंकि वहां पर उसका ग्रेविटेशनल पुल बदल जाएगा. तो इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि वेट एक टाइप का क्या है? फोर्स है. और वेट और मास में दोनों में ही यही डिफरेंस है कि मास बेसिकली मैटर बताती है और वेट बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड आपके फोर्स का लग रहा है या फिर कितनी अच्छे से फोर्स वहां पर अप्लाई हो रही है, और वही हमें बताती है सेम ऑब्जेक्ट का वेट. ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी अगर हम वेट के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो मीडियम जरूर वहां पर जरूरी है. कैसा मीडियम? कि वो अर्थ पे है या फिर किसी भी और स्पेस में. ठीक है? सो बेसिकली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज नोन एज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन. ये इजी था. मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग. बाय बाय.